Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about IT job profiles and roles in the IT industry, and if you want to go and make a career in the IT industry, so in this session we will discuss about in depth and detail. So guys, first of all हम बात करते हैं कि अगर आप IT इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सा रोल चूज करें, क्या क्या स्किल्स चाहिए और कौन सा प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट होगा, तो ये सेशन आपके लिए है। आज हम आईटी इंडस्ट्री के टॉप जॉब प्रोफाइल को समझेंगे, एकदम रियल लाइफ सिनेरियोज के साथ समझने वाले हैं, जैसे आप अपना परफेक्ट कैरियर पाथ डिसाइड कर सकें। सो गाइज, आप जब तक आईटी इंडस्ट्री को नहीं समझेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली काम होता है, आप नहीं जानते हैं कि कौन कौन से रोल होते हैं, क्या एग्जैक्टली प्रोफाइल होती है और किस प्रोफाइल के लिए क्या स्किल चाहिए, आपको किस पाथ को फॉलो करें। आज हम आईटी इंडस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट जॉब प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं इस सेशन में। बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे ताकि आप अपने कैरियर को सही डायरेक्शन में चूज कर सकें कि आपको एग्जैक्टली कौन सा जो प्रोफाइल है उसको चुनना है। सो वो सारी चीजें, सो बिना किसी देरी के हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए, आईटी जॉब प्रोफाइल्स एंड रोल इन द आईटी इंडस्ट्री। द आईटी इंडस्ट्री हैज अ वैरायटी ऑफ रोल्स across different domains like software development, system administration, cloud computing, security, and data science. Here, breakdown of the most common IT jobs. So guys, आपके यहाँ पे multiple options, multiple profiles आपको मिलती हैं, multiple variety of jobs हैं IT इंडस्ट्री में। अब आपको ये चूज करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। सो वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। सो गाइज, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग के। सो यहाँ पे दीज रोल्स फोकस ऑन राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आप डेवलपर की बात करें तो आपको क्या क्या आना चाहिए। बिल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप, ऑल ओवर। सो उसके लिए आपके पास क्या क्या स्किल मैंडेटरी हैं। आपको जावा, पाइथन, C++, जावास्क्रिप्ट, SQL एंड APIs के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑल ओवर स्किल्स होना चाहिए। देन बात करें हम फुल स्टैक डेवलपर की, तो इसमें क्या होता है, जिसमें आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को मैनेज करता है, दोनों का काम होता है। फुल स्टैक डेवलपर के लिए जो आपके सर्वर और डाटाबेसेस के लिए किया जाता है, तो इसमें आपके जो स्किल हैं वो आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, Node.js, पाइथन, डाटाबेसेस का नॉलेज होना चाहिए अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। हमने बात की दो प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इट मीन्स जो आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑल ओवर स्किल्स होना मैंडेटरी है। आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ये सारे स्किल्स होना चाहिए। देन बात करें आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं गाइस, तो उसके लिए आपको डेवलप्स एप्स फॉर iOS एंड एंड्रॉयड, जो कि आपका स्विफ्ट है, कोटलिन है, रिएक्ट नेटिव है, फ्लटर है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए अगर आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं। गेम डेवलपर बनना चाहते हैं आप, वीडियो गेम्स को आप जो है उनके लिए करना चाहते हैं तो आपके पास ये स्किल मैंडेटरी हैं। अगर आप एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस के, तो आपको ये सारी चीजें, ये स्किल्स होनी मैंडेटरी हैं। हमने इन जो प्रोफाइल हैं, अगर आपको डेवलपर बनना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है या फिर मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है, गेम डेवलपर बनना है या फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपको इन ऑल ओवर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको इन स्किल्स में
एग्जैक्टली आपका इंटरेस्ट है तो आप इन प्रोफाइल्स के लिए आप जा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो गाइस, मेनली हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं इन ऑल ओवर, जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, इनके बारे में हम डिटेल से हमारी ये सीरीज होने वाली है। सो these roles manage servers, networks and cloud environments. So अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आपका जो उसको आप सिस एडमिन भी बोल सकते हैं वो बनना चाहते हैं, मैनेज आईटी सिस्टम, सर्वर्स एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका जो सर्वर्स है, नेटवर्क है, आईटी सिस्टम से हैं, उनको मैनेज करने के लिए सो आपके पास ये ऑल ओवर स्किल्स होना मैंडेटरी है, एज लाइक लिनक्स, विंडोज सर्वर, बैश, पावरशेल, विमवेयर। सो आपको अगर एज ए लिनक्स सिस्टम एडमिन करना है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना है आईटी इंडस्ट्री में, तो आपको लिनक्स आना चाहिए, विंडो सर्वर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बैश जो हमारी लिनक्स के अंदर स्क्रिप्टिंग की जाती है वो होना चाहिए, पावरशेल एंड विमवेयर आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। लिनक्स पढ़ने वाले हैं, विंडोज सर्वर, बैश, विमवेयर, पावरशेल, ऑल ओवर। एंड जो सेकंड है वो आपका प्रोफाइल होता है गाइस क्लाउड इंजीनियर का। सो हमारा जो क्लाउड इंजीनियर है ये आप AWS कर सकते हैं, एजोर कर सकते हैं, GCP कर सकते हैं। ये आपके जो AWS है वो अमेजोन का है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका है, एंड जो आपका GCP है ये गूगल का है। सो मेनली जो ट्रेंडिंग में है वो आपका AWS है, जो मोस्ट ऑफ कंपनियां यूज करती हैं, AWS यूज करती हैं। तो हम AWS पढ़ने वाले हैं। अगर इनमें से आपने किसी एक को सीख लिया है तो आप इजीली उसके जो APIs हैं, उनके जो आपके डैशबोर्ड हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड करके मैनेज कर सकते हैं। सो क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको कुबरनेटिस आना चाहिए, टेराफॉर्म आना चाहिए, CI/CD पाइपलाइन आनी चाहिए, सर्वर लेस जो कंप्यूटिंग है वो आना चाहिए। आपके जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपको जो क्लाउड इंजीनियर है उसके लिए इसमें मल्टीपल सर्विसेज होते हैं, वो सारी सर्विसेज आपको आनी चाहिए एज ए क्लाउड इंजीनियर। उसके बाद क्या होता है? आपका होता है गाइज डेवऑप्स इंजीनियर। जो मेन प्रोफाइल हम यहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर की मानते हैं। सो ब्रिज डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस फॉर ऑटोमेशन एंड डिप्लॉयमेंट। सो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपकी स्किल्स रिक्वायरमेंट है CI/CD, जिसमें आपके जेंकिंस, गिटहब एक्शंस, डोकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, ऑल ओवर। सो आपको गाइज डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपको यहां से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको लिनक्स आना चाहिए, आपको विंडोज सर्वर की नॉलेज होना चाहिए, आपको विमवेयर एंड बैश की भी नॉलेज होना चाहिए, आपको नेटवर्क की भी नॉलेज होना चाहिए। एज ए क्लाउड इंजीनियर भी आपको लिनक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, विंडोज सर्वर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। देन आपका जो क्लाउड इंजीनियर आप बनेंगे तो वहां पर अगर आपको लिनक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करेंगे? सो लिनक्स जो है वो आपका फाउंडेशन है गाइज। एज ए लिनक्स सिस्टम एडमिन, एज ए क्लाउड इंजीनियर, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको लिनक्स सीखना ही सीखना पड़ेगा। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल प्रोफाइल्स, लिनक्स एडमिन, क्लाउड इंजीनियर एंड डेवऑप्स इंजीनियर। सो ये जो है आप इसमें आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं, आप अपने डिप्लॉयमेंट करते हैं, बट जो उसका एक मेन वे है वो आपका लिनक्स से होकर ही गुजरता है। सो आपका लिनक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट हम बात करें साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, जिसे आप SRE भी कहते हैं। सो इंश्योर सिस्टम रिलायबिलिटी, अप टाइम एंड परफॉर्मेंस। सो सिंपली उसके लिए आपके जो कुछ टूल होते हैं उन वे आने चाहिए, जैसे कि आपका गरफाना हो गया, आपका प्रोमोथिसिस हो गया, ये मॉनिटरिंग आपको आनी चाहिए एज ए SRE।
एज ए नेटवर्क इंजीनियर की हम बात करें तो डिजाइन्स एंड मैनेज एंटरप्राइज नेटवर्क्स। सो सिंपली गाइस, इसके लिए आपका एज ए नेटवर्क इंजीनियर के लिए आपको सिस्को, राउटिंग, स्विचिंग, फायरवॉल्स, वीपीएन, एसडीएन, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको फायरवॉल्स एंड आपको राउटिंग अच्छे से आनी चाहिए। आप वीपीएन क्या होता है, एसडीएन क्या होता है, वो सारी चीजें। एंड हम आईटी सपोर्ट एंड टेक्निकल रोल्स से रिलेटेड बात करें तो दीज रोल्स फोकस ऑन ट्रबल शूटिंग एंड आईटी सपोर्ट। सो आईटी सपोर्ट इंजीनियर क्या होता है बेसिकली, जिसे आप हेल्प डेस्क सपोर्ट भी बोलते हैं। सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू यूजर। सो उसके लिए आपको विंडोज, लिनक्स, ट्रबल शूटिंग, टिकटिंग सिस्टम, इट मीन्स यहाँ पर भी आईटी सपोर्ट इंजीनियर में भी आपको क्या आना चाहिए, आपको लिनक्स आना चाहिए, ट्रबल शूटिंग करनी आनी चाहिए अगर हमारे कोई भी इश्यूज, एरर आते हैं। टिकटिंग टूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हमारी टिकट रेज की जाती है, कौन कौन से टूल होते हैं वो मैनेज करने आने चाहिए एज ए आईटी सपोर्ट इंजीनियर। अभी हम बात करें डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसे आप डीबीए भी कहते हैं। सो मैनेजेस एंड ऑप्टिमाइजेस डाटाबेसेस। डाटाबेसेस से आप इजीली नेम से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, डाटा को मैनेज करना डाटाबेस इंजीनियर कहलाता है। सो उसके लिए आपको मेन जो है वो डाटाबेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। आपके डाटाबेसेस माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, मोंगोडीबी, वो ऑल ओवर होते हैं। और भी आपके बहुत सारे डाटाबेसेस होते हैं, आप वो कर सकते हैं। उनकी आपको बारे में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए एज ए डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। एंड आईसी कंसल्टेंट की बात करें, जो आपके कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट होता है उसमें, तो प्रोवाइड्स आईटी सॉल्यूशंस टू बिजनेसेस, ईआरपी, सीआरएम, क्लाउड कंसल्टिंग, आईटी स्ट्रेटजी। सो आपके ये ऑल ओवर रोल होते हैं आपके आईटी इंडस्ट्री के लिए। सो आपको किस लाइन में जाना है, आपको डेवलपर बनना है या फिर आपको एक लिनक्स एडमिन बनना है, एक क्लाउड इंजीनियर बनना है, या फिर आपको एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, नेटवर्क इंजीनियर बनना है, या फिर आपको एक डाटा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। आपको साइबर सिक्योरिटी भी हमारा होता है, जिसमें आईटी सिस्टम को सिक्योर रखते हैं फ्रॉम अटैक्स, थ्रेट्स या डाटा ब्रीचेज से। सो उसमें भी आपको आईडीएस, आईपीएस सेटअप करने होते हैं। फायरवॉल होता है हमारा एंटीवायरसेस के लिए। सो आपका जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड लॉग्स, सो बेसिकली वहां पे आप एनमैप, मेटास्पोर्ट, स्प्लंक, वायरसार्क, ये सारी चीजें आप वहां पे देखते हैं। अगर कंपनी पे जो आपका रैनसमवेयर अटैक हो जाए तो सिक्योरिटी टीम डैमेज कंट्रोल करती है। वो सारी चीजें जो है वो आपके साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। टेक्निकल सपोर्ट या फिर आईटी सपोर्ट इंजीनियर आपका आप ऑटोमेशन टेस्टर भी होता है, जिसे आप क्यूए टेस्टर बोलते हैं, जिसमें आपका मेनली सॉफ्टवेयर बग्स फाइंड करना और एप्लीकेशन प्रोडक्शन रेडी बनाना, वो सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आपको एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं कि आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड लिखते हैं, जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्स, मोबाइल एप्स, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, या फिर आपका जो बैकएंड सिस्टम होता है उसके लिए। तो इसके लिए उनकी मेनली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस, तो मेनली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोड को लिखना। जैसे आप जावा में लिख रहे हैं, पाइथन में लिख रहे हैं, या फिर C++, जावास्क्रिप्ट, एनीथिंग। सॉफ्टवेयर डिजाइन और डिप्लॉयमेंट करना, यूनिट टेस्टिंग और डिबगिंग करना आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसका वर्क होता है। वर्जन कंट्रोल जो आपका गिट से किया जाता है, ये सारी चीजें, इसके लिए आप गिटहब, VS कोड, डोकर, जेंकिंस, ये आपको आनी चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एज ए डेवलपर। सो जो एज ए एग्जांपल आप समझे, मान लीजिए कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना जिसमें कस्टमर लॉग इन करते हैं, प्रोडक्ट देखें और
चेकआउट करें, ये काम डेवलपर का करता है, जो आपका जैसे कि एक वेबसाइट आपने बताई कौन कौन से कस्टमर देख रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका प्रॉपरली चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें आपका डेवलपर करता है। तो ये आपके डेवलपर में ही होते हैं, सारे जो हैं आपके अलग अलग टाइप के डेवलपर होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की हम बात करें गाइस, तो इसमें क्या होता है, आपके जो सर्वर्स हैं और सिस्टम की जो हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जैसे अप टाइम इंश्योर करते हैं या फिर ट्रबल शूटिंग करते हैं, वो सारे लिनक्स का रोल होता है, जिसमें आपकी मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लिनक्स या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना, यूजर क्रिएशन करना, आपके परमिशन या फिर बैकअप्स को मैनेज करना, मॉनिटरिंग टूल्स कॉन्फ़िगर करना, सेल स्क्रिप्टिंग एज लाइक आपको जो भी आता है, जैसे कि मेनली हम बैश होता है हमारा लिनक्स में, आप पाइथन में कर सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज आता है। जो पैच और सिक्योरिटी अपडेट जो है वो इंस्टॉल करना एक लिनक्स एडमिन का काम होता है। सो आप इसमें लिनक्स CLI, नेग्यूस, जाबिक्स, एनसिबल, SSH, SCP, rsync ये सारी चीजें सीखते हैं। आपके ये मेनली टूल होते हैं। अगर किसी सर्वर में डिस्क फुल हो गया या एप्लीकेशन क्रैश हो गया तो सिस एडमिन या सिस्टम एडमिन उस इश्यू को ट्रबल शूट करता है। एज ए डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है गाइज, आपका इसमें डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशन के बीच ब्रिज का काम करते हैं। ऑटोमेशन, डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग पे फोकस करते हैं। इसमें मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो CI/CD पाइपलाइन की होती है, जिसमें आपको CI/CD पाइपलाइन बनाना होता है एज ए जेंकिंस, गिटलैब, CI एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, जैसे कि आपका टेराफॉर्म हो गया, एंसिबल हो गया। क्लाउड सर्विसेज यूज करना, जैसे कि आपका AWS, एजोर, GCP। सो आपको क्लाउड के बारे में भी पता होना चाहिए एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। डोकर कंटेनराइजेशन, कुबरनेटिस, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग सेटअप आपको आने चाहिए, जैसे कि ग्राफाना, प्रोमेथियस, वो सारी चीजें। आपका रिएक्ट ऐप ऑटोमेटिकली बिल्ड होके AWS पे डिप्लॉय हो जाए, ये आप डेवऑप्स में ये काम करते हैं। सो एज ए नेटवर्क इंजीनियर भी आपका क्या, SRE का भी यही होता है, मेनली आपके इन सबको मैनेज करना। नेटवर्क में क्या होता है, पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, ऑल IP एड्रेसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क डिजाइनिंग, फायरवॉल्स और राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, आपका VPN, सिक्योरिटी सेटअप, वो सारी चीजें। क्लाउड इंजीनियर में आपको AWS, एजोर, GCP पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं आप यहाँ पे। एंड जो आपका EC2 होता है, S3, VPC, IAM कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑटो स्केलिंग करते हैं, यहाँ पे आप लोड बैलेंसिंग के लिए सेटअप करते हैं। बैकअप रिकवरी प्लान्स यहाँ पे आप करते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाई जाती हैं। क्लाउड कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपका किया जाता है। एंड एज ए जो डाटाबेस इंजीनियर आप करते हैं गाइस, वो उसमें क्या होता है, डाटाबेसेस को मैनेज और सिक्योर रखना होता है। जो आपका डाटा इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करना होता है। आप इसमें MySQL, PostgreSQL, Oracle सेटअप करते हैं। बैकअप एंड रिस्टोर, आपकी जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होता है, सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस कंट्रोल होता है, वो सारी चीजें आप एज ए डाटा एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। जैसे कि जो आपकी कॉमर्स साइट है उसका डाटा क्रैश हो गया है तो आप डाटाबेस एडमिन उसे रिस्टोर करता है फ्रॉम बैकअप। एंड आपका जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, टेक्निकल सपोर्ट में क्या होता है गाइज, यूजर्स के डे टू डे टेक्निकल इश्यूज को सोल्व किया जाता है। आपके हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड, वो सारी चीजें। टिकटिंग सिस्टम मैनेज करना होता है, जैसे कि आपका सर्विस नाउ, जीरा, वो सारी। एंड आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने होते हैं। ट्रबल शूटिंग करना होता है जो आपके विंडोज या लिनक्स इश्यूज होते हैं। प्रिंटर या फिर आपका नेटवर्क एक्सेसेस फिक्स करना होता है। पासवर्ड रिसेट या यूजर क्रिएशन होते हैं, वो आपका IT सपोर्ट इंजीनियर करता है। सो आप कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर प्रोफाइल्स होती हैं IT इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें आप मल्टीपल वर्क्स कर सकते हैं एज ए IT इंडस्ट्री। सो गाइज,
आईटी इंडस्ट्री में हर तरह के लोगों के लिए जगह होती है, चाहे आप कोडिंग एक्सपर्ट हो, नेटवर्किंग लवर हो या ट्रबल शूटिंग जीनियस। बस एक क्लियर डायरेक्शन चूज करो, एक रोल सिलेक्ट करो और स्किल को बिल्डिंग स्टार्ट करो। सो आपके स्किल्स हैं उसको बिल्ड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आईटी में कौन कौन से जॉब्स हैं और आपको उनके लिए क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा जो लिनक्स है, क्लाउड है और आपका डेवऑप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।